यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कीव और वॉशिंगटन पिछली अमेरिकी सहायता और संभवतः सुरक्षा गारंटी के बदले में यूक्रेन की खनिज संपदा को साझा करने के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बहुप्रतीक्षित खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस आएंगे। वॉशिंगटन और कीव के बीच ऐतिहासिक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में खनिजों के लिए खुदाई शुरू करने की कसम खाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। खनिज सौदे और रूस के साथ युद्ध में संभावित समाधान पर चर्चा होगी। इस मुलाकात का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ एक आर्थिक और सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देना बताया जा रहा है। हालांकि इस संभावित समझौते को लेकर यूक्रेन में बहस छिड़ गई है। क्या जेलेंस्की ट्रंप के दबाव में आकर अपनी शर्तों से पीछे हट रहे हैं? दरअसल ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने यूक्रेन को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप ने बार बार कहा है यूक्रेन को रूस के बदले और रूस के खिलाफ युद्ध में मुफ्त में मदद नहीं मिलेगी और इसके बदले उसे अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक अमेरिका को पहुंच देनी होगी। इन खनिजों का इस्तेमाल रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में होता है। ट्रंप इन्हें चीन पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक संसाधन भी मानते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लाइट युक्त बेस एंड्रयूज पहुंच चुका है। यूक्रेन राष्ट्रपति के शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। दावा है जेलेंस्की के साथ वो जो $1 ट्रिलियन डील करने वाले हैं उससे अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का एक तरीके से जो खजाना है वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों को कहना है कि यूक्रेन में दुर्लभ खनिजों और अन्य खनिज संपत्तियों के बारे में बहुत कम साक्ष्य हैं। जो कुछ भी है उसे पूर्वी युद्धग्रस्त क्षेत्र में निकालना मुश्किल है, यहाँ तक कि ये असंभव जैसा है। ट्रंप के मुताबिक ये डील अमेरिकी टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि इससे यूक्रेन की सहायता में खर्च हुए अरबों डॉलर की भरपाई होगी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों को इस सौदे पर संदेह है। उनका कहना है यूक्रेन में दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। मौजूदा आंकड़े कहते हैं सोवियत युग के मानचित्र पर आधारित हैं ये सारी चीजें और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यूक्रेन में उपलब्ध खनिजों की मात्रा वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। ये विचार मूल रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का था। उन्होंने पिछले साल अमेरिका का दौरा किया और अपनी विजय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना में अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के बदले में अमेरिकी सहायता जारी रखने की बात कही गई थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को यथार्थवादी नहीं माना। उनका ये कहना है कि यूक्रेन में खनन व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए कोई भी अमेरिकी कंपनी उत्सुक नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यूक्रेन के अधिकांश खनिज भंडार रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में है, जहां तक पहुंचना खतरनाक और महंगा है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों को संदेह है कि ट्रंप का यह सौदा अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी वार्ता की पूर्व संध्या पर कहा कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए बहुत सम्मान रखते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो हाल ही में उन्हें तानाशाह कहने के लिए माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने जेलेंस्की को बहुत बहादुर कहा है। ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म करने के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के साथ वार्ता के बाद बोल रहे थे। उन्होंने शुक्रवार को जेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी बैठक की भविष्यवाणी की। कहा शांति प्राप्त करने के प्रयास काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।